देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए सिलीगुड़ी पहुंचे। उन्होंने कुछ बिहार में चुनावी हिंसा को बहुत दुखद बताया है। पीएम ने कहा कि हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ। मोदी ने चुनावी सभा में कहा कि मैं दीदी, टीएमसी और उनके गुंडों को ये साफ साफ कह देना चाहता हूं कि दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में अब नहीं चलने दी जाएगी। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि कुछ बिहार में जो हुआ उसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर की वोटिंग के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई। कुछ बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं चुनावी हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के दौरान सीआईएसएफ पर फायरिंग का आरोप लगा है। ममता बनर्जी ने हिंगलगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीआरपीएफ ने आज शीतलकुची कुछ बिहार में 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं सुबह एक और मौत हुई थी। ममता ने कहा कि सीआरपीएफ मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन गृह मंत्री के निर्देश पर एक साजिश चल रही है और आज की घटना इसका एक सबूत है। कृषि कानून को लेकर चल रहे विरोध पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हजारों किसान संगठन, अर्थशास्त्री और समाज के विभिन्न वर्ग कृषि सुधार बिलों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों से सरकार ने 11 दौर की बातचीत की। हमने संशोधन का प्रस्ताव भी दिया। किसान यूनियन ने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों के मन में असंतोष नहीं है। जो किसान संगठन इन बिलों के विरोध में हैं, उनसे सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मैं किसान संगठनों से यह आग्रह करूंगा कि वे अपना आंदोलन स्थगित करें। अगर वे बातचीत के लिए आएंगे तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। दिल्ली भाजपा विधायक ने गेहूं की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा विधायकों ने कहा कि एफसीआई दिल्ली में किसानों की गेहूं की फसल को एमएसपी पर लेना चाहता है, लेकिन दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही है। किसानों को लाभ से वंचित किया जा रहा है। कोरोना महामारी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। इस चर्चा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के साथ ही रोकथाम और बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना मरीजों को इलाज में ज्यादा अधिक बोझ न पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री से वेंटिलेटर, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित अन्य दवाइयों पर जीएसटी की दर को कम करने का आग्रह किया गया है। राजनांदगांव में आज से 19 अप्रैल तक 9 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस दौरान चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप और एटीएम को छूट दी गई है। प्रशासन ने जगह जगह पर चेकिंग प्वाइंट बनाकर बेवजह घूमने वालों पर सख्ती की तैयारी कर दी है। जिले में शुक्रवार को 1149 कोरोना केस सामने आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बैठक ली। इसमें प्रदेश की अलग अलग कमेटियों के साथ कोरोना के हालात को लेकर चर्चा की गई। इंदौर में जनप्रतिनिधियों ने आगामी शुक्रवार तक लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। सीएम शिवराज सिंह ने भी लगभग सहमति जता दी। इसमें सुबह 9 बजे तक सब्जी, किराना और राशन दुकानों को छूट दी जा सकती है। राजधानी भोपाल के कोलार और शाहपुरा थाना इलाके को प्रदेश का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाया गया। इस इलाके में 1800 से अधिक कोरोना मरीज हैं। वहीं संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने दोनों जगह शुक्रवार शाम 6 बजे से चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाई है। यहां 19 अप्रैल तक 9 दिनों का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत हो गई है। मेडिकल स्टोर में रेमडेसिविर दवा मिल नहीं रही। लोग एक मेडिकल से दूसरे मेडिकल के चक्कर लगा रहे हैं। इस बीच आज इसी इंजेक्शन की बहुत ही छोटी खेप रायपुर पहुंची, जिसकी जानकारी जब मरीजों के परिजनों को लगी तो दवा लेने के लिए लोग मेडिकल कॉम्प्लेक्स में टूट पड़े। कोरबा जिले में लॉकडाउन के बाद कलेक्टर किरण कौशल और पुलिस कप्तान अभिषेक मीना ने शाम 4:30 बजे शहर का औचक निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने निहारका से होकर घंटाघर, सीएसबी चौक, टीपी नगर, पुराना कोरबा आदि चौक चौराहों पर निरीक्षण किया। बिना मास्क के घूम रहे लोगों को हिदायत भी दी। छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। प्रदेश में आने वाले हर यात्री को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट भी 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं दिखाने पर एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच की व्यवस्था की जाएगी। वहीं जांच में पॉजिटिव आने पर हालात के अनुसार कोविड सेंटर भेजने के निर्देश दिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय टीम छत्तीसगढ़ दौरे पर राजधानी पहुंची। केंद्रीय टीम के डॉक्टर निशांत ने बीजेपी सांसद सुनील सोनी से मुलाकात की। केंद्रीय टीम छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पहुंची है। बता दें कि टीम के सदस्य अभनपुर, मंदिर हसौद का दौरा कर चुके हैं। कोरोना काल में कबीरधाम से दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्री वाहनों पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जाने वाले यात्री वाहन अब नहीं जा सकेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही दूसरे राज्य से आने वाले यात्री वाहन पर रोक लगा चुकी है।
महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर वहां काम करने वाले दूसरे राज्यों के लोग अपने शहरों को अब वापस लौट रहे हैं। इसका सीधा असर ट्रेनों में दिखने को मिल रहा है। होशंगाबाद जिले के इटारसी रेलवे जंक्शन से महाराष्ट्र से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में लोग खचाखच भरे हुए हैं। किसी भी कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं। कवर्धा में कोरोना को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं। सब्जी दुकानों को जहां 12 बजे के बाद बंद करवा दिया गया, वहीं शहर में आने वाले हर किसी को कम से कम 3 दिन पुराना कोरोना रिपोर्ट दिखाना आवश्यक है, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही शहर में प्रवेश दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जिलों से आने वालों के लिए कड़ा प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। रायगढ़ जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने कोविड टेस्ट की पेंडेंसी को बढ़ा दिया है। जिले में कोविड संक्रमित मरीजों के टेस्ट सैंपल लेबोरेटरी में जाम है। वहीं मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से नतीजे आने में 5 से 6 दिन का वक्त लग रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अगले 2-3 दिन तक कोविड पेशेंट के RT-PCR टेस्ट पर रोक लगा दी है। पूरे प्रदेश में 60 घंटे का लॉकडाउन जारी है। इस दौरान सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक संस्थान पूरी तरीके से बंद है, लेकिन ग्वालियर शहर के बीचों बीच एक निजी स्कूल ने कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन किया। मिसाइल हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम कराया जा रहा था। मामले में कलेक्टर ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के निर्देश दे दिए हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार अब महाकाल के दर पर पहुंची है। यहाँ महाकाल मंदिर समिति द्वारा एक विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। मंदिर के नंदी गृह में पंडितों द्वारा पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है। यहाँ 76 ब्राह्मण 11 दिनों तक रुद्र पाठ करेंगे। आज शुरू हुए अनुष्ठान की 19 अप्रैल को महायज्ञ के साथ पूर्णाहुति होगी। छतरपुर जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आज वैक्सीन लगवाने वाला स्टाफ जिला अस्पताल से गायब मिला। जिला अस्पताल में बने वैक्सीनेशन हॉल भी बंद मिले, जिससे निराश होकर लोग वापस लौट गए। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि स्टाफ के लोग फील्ड पर गए हुए होंगे। कोविड वैक्सीनेशन पर अब नक्सलवाद आड़े आने लगा है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के चलते कोविड टीकाकरण प्रभावित हुआ। दरअसल नक्सलियों ने कटे कल्याण से चिकपाल जाने वाली सड़क को बुरी तरह से काट दिया। कटे कल्याण से मेडिकल टीम कोविड वैक्सीनेशन के लिए चिकपाल पहुंच रही थी, तो उन्हें बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में लॉकडाउन उल्लंघन का मामला सामने आया है। लॉकडाउन में कुकरी तालाब में मछली पकड़ने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 200 से ज्यादा लोग तालाब में मछली पकड़ने के लिए पहुंचे हुए थे। गुढ़ियारी इलाके में तालाब के पास सैकड़ों लोग मछली पकड़ने पहुंचे थे। राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन के दौरान भारी लापरवाही देखी गई। यहाँ पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। शंकरनगर के पास शक्तिनगर में एक ठेले पर चाय बेची जा रही थी। यहाँ लोग चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते हुए भी नजर आए। IBC 24 की टीम के पहुंचने पर दुकानदार और लोग यहाँ से भागते नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधारोपण अभियान के तहत भोपाल के स्मार्ट पार्क में मॉलश्री का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज ने नर्मदा जयंती को प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि है। वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। दमोह में उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने 13 और 14 अप्रैल को ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करेंगे। सिंधिया सीएम शिवराज सिंह के साथ रोड शो करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की कैंपेनिंग के लिए दिग्विजय सिंह दमोह दौरे पर हैं। कोरोना संक्रमण के बीच महासमुंद में जनपद अध्यक्ष पद के लिए सियासी छिड़ी हुई है। पूर्व अध्यक्ष भागीरथी चंद्राकर के निधन के बाद ये कुर्सी खाली है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहां तय कर दिया है। वहीं सत्ता पर काबिज होने के लिए भी बीजेपी ने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। निर्वाचन के लिए 12 अप्रैल की तिथि तय की गई है। जांजगीर चांपा में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। 3 महीने से रजिस्ट्री नहीं होने की खबर दिखाए जाने के बाद रजिस्ट्री यहां शुरू की गई। तेंदुआ गांव के लोग रजिस्ट्री नहीं होने के चलते 3 महीने से दफ्तर के चक्कर काट रहे थे। IBC 24 की पहल से रजिस्ट्री शुरू होने पर गांव वालों ने आभार जताया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चुनावों में प्लास्टिक के फ्लैक्स, बैनर और झंडे के विकल्प की तलाश कर अगली सुनवाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने लॉ के छात्र नमन चौबे की याचिका पर यह सुनवाई की और चुनाव आयोग और प्रशासन को निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 3 मई को होगी। हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर कहा है कि किसी के खिलाफ आपराधिक मामला और विभागीय जांच एक साथ नहीं चल सकते। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आरक्षक के खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर रोक लगा दी है। यह आदेश दुर्ग में आरक्षक के पद पर पदस्थ विक्रम सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया। सरकार गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए लोगों से पानी की बर्बादी रोकने की अपील करती है। वहीं दूसरी तरफ रायपुर में नगर निगम कर्मियों की लापरवाही के चलते लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ। शुक्रवार रात को दलदल सिमरिया स्थित पानी टंकी का वाल्व खराब होने की वजह से लगभग 30 लाख लीटर पानी सड़क पर बहा दिया गया।
सिरोज रोड पर आरोन से 10 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर पर बने पुल में एक ट्रक 25 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरा। इसमें ट्रक ड्राइवर और क्लीनर दोनों ट्रक के अंदर दब गए। ट्रक में आग लगने की वजह से ड्राइवर ट्रक के अंदर ही जिंदा जल गया, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्लीनर को बाहर निकाला, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धमतरी जिले के दलदली मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा पिकअप वाहन की बाइक को टक्कर मारने के बाद हुआ। घटना के बाद से पिकअप ड्राइवर फरार है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सरगुजा में हुए सड़क हादसे में मां और बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पानी के टैंकर ने बाइक सवार मां बेटे को रौंद दिया, जिसके बाद दोनों का शव टैंकर के चक्के के नीचे ही फंसा रहा। बाद में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकलवाया। घटना के बाद से टैंकर चालक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। शिवपुरी के कराड़ा थाना क्षेत्र में किसान के घर से 1 करोड़ 24 लाख रुपए नगद सहित जेवरात की चोरी करने वाले 5 चोरों में से 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 बदमाश अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने चोरी के रुपए में से 38 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं पकड़े गए बदमाश झांसी और कराड़ा के बताए जा रहे हैं।